आपकी मिठाई की व्यवस्था कर रहा हूं, देखना। प्रॉप यानी कि प्रोफेसर, यूज यानी कि यूज। और देखो आपको सबको पता है प्रोफेसर अपने दिमाग का जो यूज करता है वो कम करता है कि ज्यादा। तो ज्यादा का हम यहां ले लेंगे प्रचुर मात्रा में, एक तरह से। यहां ये वर्ड कहां से बना, देखो ये यहीं से बना है ये, यानी बस पार्ट ऑफ स्पीच इसका चेंज हो गया ये वर्ड। यहां देखना राइफ, ये कहना चाह रहा है राइफ यानी कि राइफल। और राइफल आपको सबको पता सेना के पास में कम है कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्रचुर मात्रा में है ये। यहां इसका मीनिंग बताओ क्या था, पर्याप्त या प्रचुर मात्रा में कह सकते हैं ये। और इसका बता दो क्या था, क्या था, सीक्रेट, ये गुप्त। ये कहना चाह रहा है कि ये याद है क्या आपको, हो गया नहीं है। अगर मान लो कोई एक बंदा हो और उसे ही अगर मान लो सबको खाना सर्व करना पड़े, मतलब जितने भी आदमी, मान लो अगर किसी जगह पर 700 आदमी है ये, और अकेले एक ही आदमी को अगर खाना सर्व करना पड़े, तो इसका मतलब वो बंदा एक तरीके से देखा जाए तो किस में जी रहा है, गुलामी के अंदर जी रहा है। ये वर्ड कहां से बना, ये वर्ड यहां से निकला हुआ है। देखो स्लेव से वर्ड बना स्लेवरी, स्लेव से वर्ड बना एनस्लेव, गुलाम बनाना, और इसी से बना दिया एनस्लेवमेंट। ये वर्ड है यहां पर प्लेथोरा। इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में। ये जैसे मान लीजिए कोई आप में से ऐसा है जो अभी तक बैच स्टार्ट होने के बाद घर नहीं गया हो ना, बहुत सारी संख्या है, ठीक है। ये देखिएगा, अब मान लीजिए अगर आप 3 महीने से या 4 महीने से या 5 महीने से या 6 महीने से घर जाएंगे, तो देखो जनरली क्या होता है कि जब आप इतना गैप देकर घर जाएंगे तो यकीन मानिए घर वाले भी थोड़ा सा इज्जत देते हैं ये। हाँ हकीकत है ये। और अगर कोई हर 7 दिन के अंदर ही झोला उठाकर चल दिया, तो फिर होता क्या है कि घर वाले भी देखते हैं कब आएगा कब जाएगा यार ये। हाँ यही होता है, हकीकत है ये। आपको भले ही ये कड़वा सच लगे एक तरह से ये, लेकिन हकीकत यही है ये। तो देखो याद कैसे होगा ये, कहने का मतलब ये है इस लड़के को पकड़ना है ये, मैंने बोल दिया उधर है ना, कैसे भी करो इसको पकड़वाना है ये। तो देखो कहना क्या चाह रहा है ये, कि ये है यहाँ पर कि अगर 3 4 5 महीने से जाएंगे तो उस कंडीशन में घर वाले भी इज्जत करते हैं। कैसे, मम्मी भी मतलब पास में बैठा कर आपको खाना खिलाएगी और ये कहेगी कि ले बेटा थोड़ा और खा ले बेटा थोड़ा और खा ले, देख मेरा बाबू कितना पतला हो गया। हाँ हाँ ऐसे होता है। अरे माँ के लिए तो आप कितने बड़े हो जाए बच्चे ही रहेंगे ये, चाहे आप 60 साल के हो जाइए, एक तरह से उनके लिए तो बच्चा ही है। तो ले बाबू थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले, थोड़ा और खा ले। और ऐसे करते 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 कितना खिला देती है, बहुत ज्यादा ही है। तो इसका अर्थ यही निकलता है बहुत ज्यादा यानी प्रचुर मात्रा में। यहां वर्ड है हर्डल। शायद आपने एक रेस सुनी होगी, एक रेस आती है वो, देखी आपने, नहीं देखी, ठीक है मत देखो। अच्छा ये है, ठीक है कौन से वाले देखे, अरे तो खतरनाक मामला है, ये देख लो। कितना ही कर लो 8 बजे लाइन में फिर लगना है, यही लेंगे। ये देखो इस रेस को बोलते हैं हम ये।
इस रेस को बोलते हैं हर्डल रेस। तो ये जब रेस हम करते हैं तो उसमें बड़ी बाधाएं आती है। बाधा का मतलब कि आदमी कभी कभार हो सकता है उसके ऊपर गिर भी जाए एक तरीके से ये। और देखो हर किसी की दूसरे की लाइफ देखकर ऐसा लगता है यार ये चीज आसान है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि ये अगर अभी दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है और जैसे ये मेडल वगैरह मिलता है तो आपने देखा होगा पैसों की बारिश होती है ना। पता है नहीं है? नीरज चोपड़ा का नाम पता है? गोल्ड मेडल जीता था ये, और जेवलिन के अंदर ये, बाला के अंदर ये। तो आपने देखा था कितने पैसों की बारिश हुई थी ये। लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी वो किसी ने हमने देखी नहीं एक तरीके से ये। तो कहने का जैसे एक बार स्टेटमेंट दिया था, वो क्या नाम उसका, उसेन बोल्ट नहीं है, सुना नाम उसेन बोल्ट का? कि मुझे कितने सेकंड का रिकॉर्ड है उसका, 9 या 10 का, 9 या 10 का कुछ ऐसा है शायद। हाँ, बोले कि मैंने इतने साल लगा दिए, पता नहीं कितनी साल बताई थी उसने ये, 1 सेकंड का गैप करने के लिए। यानी मुझे 1 सेकंड का गैप करने के लिए इतनी साल लग गई एक तरीके से ये। और लोग जो है मतलब कि थोड़ा सा काम करते हैं, कहते हैं कि जी हमसे नहीं होगा ये। यानी पेशेंस का लेवल देखिए उसका एक तरीके से ये, कि कितना था कि 1 सेकंड का गैप करने के लिए उसको इतना दौड़ना पड़ा एक तरीके से ये। तो यहाँ हर्डल रेस जो होती है जब ये करते हैं तो उसमें बड़ी क्या आती है, हमें बाधा आती है, रुकावटें आती है। यहाँ जितने वर्ड आप देख रहे हैं सारे वर्ड मेन वर्ड में पूछे हुए, हम एक एक को याद करते चलेंगे। पहला वर्ड देखिएगा, यहां होगा ये रहा ऑब्स्टैकल। कहते हैं कि अगर लोग हमारे रास्ते में क्या डालें, बाधा अगर डालें, अगर बाधा डाले तो मेरा मानना है कि अब से आपको हो जाना चाहिए क्या, सतर्क हो जाना चाहिए। इसका अर्थ ये निकलता है बाधा डालना। इसी से एक वर्ड बना है, कौन सा? ऑब्स्ट्रक्शन। ये फिर देखना ये मान लो आप यहां आ गए हो, हाँ आ गए, और आपका दोस्त पीछे से ये कह रहा था कि मुझे 9 साल लग गए 9 सेकंड दौड़ने के लिए। अच्छा ठीक है जी। तो देखो कहना क्या जा रहा है, आप यहां आ गए और आपका दोस्त पीछे से मान लो आपके सिस्टम को सेट करने में लगे। तो इसका इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या डाल रहा है, बाधाएं डाल रहा है। तो कभी कभार कईयों के जाने की वजह ये भी हो जाती है ये। हाँ, आधा आधा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो है ना। और जितने कमेंट पास होते हैं 90% तेरे आते हैं। हल्का हल्का बोलता है रशियन, मुझे सब पता है कौन कौन बोलता है। आधा आधा। अब देखिएगा इसका बताइए, एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में। और ये वही बाधा यार, रुकावट है ये। और ये स्लेवरी, गुलामी यानी कि बॉन्डेज, बैरियर। पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपराधी के रास्ते में क्या लगा देते हैं, और बैरिकेड लगाकर उसके रास्ते में क्या डालते हैं, बाधा। अवरोध यानी वही होता है बाधा, रुकावटें एक तरीके से ये। हैंडीकैप, देखो हैंडीकैप जो आदमी होता है उसको बेचारे को चलने में बड़ी दिक्कतें आती है, यानी बहुत सारी क्या आती है, बाधाएं आती है। उसके बाद देखना बॉटल नेक, ये हुआ है। उसके बाद देखना हैम्पर, ये भी हुआ है। ठीक है जी, ये नहीं हुआ। ये वर्ड फिर एक बार रिपीट हुआ शायद अभी किसी एग्जाम में। ये कहना चाह रहा है, लिंक थोड़ा चेंज कर देते हैं, कि जब वैकेंसी पर लग जाता है क्या, स्टे। और जब स्टे लग जाता है तो हमें पता है कि बहुत सारी फिर क्या आती है, बाधाएं आती है, रुकावटें आती है। लास्ट वर्ड एक और होगा, ये रहा। ये हुआ है। मैं बता देता हूं एक बार और। ये कह रहा है कि आई एम ड्राइविंग, जब मैं गाड़ी चला रहा था बीच रास्ते में क्या आ गया, और पेड़ अगर आएगा तो क्या करेगा, बाधा डालेगा। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ड उधर भी पूछा हुआ है और डब्ल्यूएस के अंदर, और इससे जो वर्ड बनेगा वो ज्यादा रिपीट होता है। ये कौन सा वर्ड है, इम्पेडिमेंट। ये यानी सारे रुकावट बाधा के सारे एक जगह ही ग्रुपिंग आ चुकी है ये। अब यहां देखिएगा
वर्ड कौन सा है? देखो सबका मीनिंग क्या था? बाधा या रुकावट। ये यहां देखना इम्पेडिमेंट, ये किससे बना? ये उसी से बना है। ये वर्ड है हिंडर। कहते हैं कि जब किसान को जरूरत नहीं होती और उसी समय भगवान क्या कर देते हैं? बारिश कर देते हैं। कौन सा भगवान? इंद्र भगवान। ये तो ऐसा करके किसान के रास्ते में क्या करते हैं? बाधा डालते हैं ये। उस और देखो एक चीज आपने और नोट की होगी कि जब बारिश की नीड होती है तब बारिश नहीं होती है। अब किसान ने मान लो, अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगले 15 दिन तक ये सोचेंगे जी फसल नहीं काटेंगे, यकीन मान के चलेगा 16वें दिन उसने ये सोच लिया फसल काटेंगे, उसी दिन मौसम चेंज होता है। देखा आपने कभी ये? मतलब मैंने आज तक का गौर करके देखा है, चीज ऐसी हुई है ये कि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी वो काटने लगते हैं तभी मतलब बारिश का माहौल बन जाता है ये। उसके बाद देखो इसी से एक वर्ड कौन सा बना? हिंड्रेंस। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है ये। यहां देखना ऑब्स्टेकल। कहते हैं कि अब से छोटे बच्चों को टैकल करने में बहुत ज्यादा क्या आती है? बाधाएं आती है। टैकल करने में इसलिए आती है क्योंकि उगते उगते एक तरह से ये पैदा होते एक तरह क्या चलाने लग जाते हैं? मोबाइल। ये उसके बाद देखना एक्सपोज करना। कहते हैं कि आज उन्होंने उस नेता को क्या कर दिया? एक्सपोज कर दिया। सुना है ऐसा? एक्सपोज करने का मतलब होता पर्दाफाश कर देना, यानी किसी का रहस्य खोल देना, रिवेल करना एक तरह से। चलो ये बताओ, ये याद है क्या? हेडर, छिपा हुआ। ये कहना चाह रहा है, इसका अर्थ भी वही होता है, एक्सपोज करना, ये यानी कि पर्दाफाश करना, रहस्य खुल जाना। एक दिन क्या हुआ कि क्लास से जो है लगातार 5-6 दिन कुछ बच्चे क्या कर रहे थे? बंक मार रहे थे। एक दिन प्रिंसिपल आते हैं क्लास में और फैकल्टी से कहते हैं कि लाओ मुझे दो आप रजिस्टर। और पता चला कि रजिस्टर जैसे ही दिया, पता चला कि कम से कम 50 बच्चे ऐसे हैं जो डेली क्या करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज क्या हो चुके हैं? एक्सपोज हो गए एक तरह से। ये वर्ड यहां पर है, इसका बताओ क्या था? बाधा या रुकावट है ये। उसके बाद वर्ड है आपके पास में एक बार फिर यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ। देखो हुआ यूं कि बेटे ने कहा पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए, और पापा ने कहा बोले यार रुक जा थोड़ा सा, अभी दिला देंगे, अभी फीस वीस का मामला नहीं, मुझे चाहिए। और जब दिला दिया, देखिए जब दिला दिया तो पापा ने कहा एक दिन किला एक काम कर, मुझे देना तेरा मोबाइल। और जब मोबाइल दिया पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे सिस्टम देखता है। यानी इसका मतलब मामला क्या हुआ? एक्सपोज हो गया ये। इसी से रिलेटेड मैं एक पानीपत की घटना भी आपको बताता हूं। पानीपत में एक बैच स्टार्ट होता है कितने तारीख को? 10 जून को। 13 जून को एक लड़का अपने घर पर कॉल करता है, ये नाम नहीं बताऊंगा वैसे बता रहा हूं ये। और नहीं फोटो मैंने नहीं देखी, मुझे बाद में पता चला कि ऐसा मैटर हुआ है। एडीएम फ्रेजेस की बुक कैसे मंगाई? एप्लीकेशन से मिल जाएगी, बुक्स वाले सेक्शन में जाकर। ये तो देखिए 13 जून को ये बंदा कॉल करता है घर पर अपनी मम्मी को, ये कि मम्मी मुझे चाहिए क्या? क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए। मम्मी ने कहा बोले यार 6 महीने की फीस भर दी है, 1 महीने रुक जा, 1 महीने बाद मैं दिला दूंगी। नहीं मुझे तो अभी चाहिए। और इसी जिद की वजह से वो बच्चा फैसला लेता है कि क्या करना है, सीधा कहां जाना है? घर जाना है। मतलब कि मम्मी बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, बोले बेटा रुक जा रुक जा, 6 महीने की फीस दे दी है। और ये जिद लगाए बेटा कमीना ही है कि क्या चाहिए मुझे, जिसका कोई काम नहीं है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो शायद इसका तो कोई रोल ही नहीं है किसी कंडीशन में, और अगर रोल भी है तो 4-5 मिनट 1 घंटे का कंप्यूटर लैब दी है। तो ऐसे ऐसे नमूने भी आते हैं ये। अब ये नमूना ही और क्या ये, जो घर वालों का ये नहीं समझ रहा है बेचारे 6 महीने की फीस जमा की है और बोले कि लैपटॉप की जिद की है बेटा आई। तो मम्मी ने बोला बोले कि कर भी कह सकते हैं, बोले आ जा। तो ये घर चला गया ये। मतलब ये मैच्योरिटी का लेवल नहीं है एक तरह से। ये हम बार बार यही कहते हैं ये कि ये लेवल, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप में नहीं है या आप में कमी है, कमी की नहीं है। एक्चुअल में आदमी जिस एज से गुजर जाता है नहीं है, फिर पता चलता है इन चीजों का। जब आप जिस लेवल पर, हो सकता है मैं भी उस लेवल पर था, तो हो सकता है मेरे अंदर भी मैच्योरिटी ना हुई है। ये हकीकत यही है एक तरह से। ये तो गुजरने के बाद चीजें पता चलती है हमें ये
क्या मैच्योरिटी एक्चुअली क्या होती है एक तरह से ये। तो यहां से ये फैसला लेता है कि जो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा घर पर ये। उसके बाद देखिएगा तो ये जिद तो है ना, ये गलत जिद थी एक तरह से ये देखा जाए तो। ये यहां पॉइंट ये है अनविल। चलो बताओ ये हो गया क्या, हो गया ना। देखो इसका मीनिंग होता है घूंघट, और घूंघट में चेहरा क्या होता है, छिपा हुआ। अब इसने क्या कर दिया, अनविल, यानी अब घूंघट नहीं है, अब क्या हो गया, रिवेल हो गया एक तरीके से। हाँ घूंघट हटा दिया। अब देखो ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। आपने याद कर लिया, मैंने नहीं करवाया। देखिए ये याद है, ठीक है। घर में आपने देखा होगा जो द्वार होता है, दरवाजा होता है, ये दरवाजे पर हम जो फूल वाले पौधे लगाते हैं वो बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे, यानी कि पौधा ही। और इससे एक वर्ड बनेगा, ये वर्ड, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। यहां देखना पिग, पिग का मतलब क्या होता है, सुअर। अब सुअर मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, साइज में कैसा होता है, बोना होता है ये, इसका अर्थ निकलता बोना यानी कि छोटा। ये याद है क्या, याद है, ठीक है जी। यहां देखना वेस्टर्न। अगर मान लीजिए आपका घर यहां से 10 किलोमीटर दूर हो और आप कहते हैं कि जी मैं तो बुलेट ट्रेन से जाऊंगा, किससे जाऊंगा, बुलेट ट्रेन से। ही 10 किलोमीटर की दूरी ऐसे ही जा सकता था ये। तो इसका मतलब आप पैसों का क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। अगर ऐसे रेल से जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं उड़ाऊ व्यक्ति, का मतलब होता खर्चीला एक तरीके से। यहां इसका बताओ क्या था, रिवेल करना। इसका क्या होगा, और इससे ये बन गया, ठीक है। ये बताओ क्या था, बोना, और ये खर्चेला। खत्म। 22, 22 से 22, 8 मिनट अभी तो, रुको। इसमें 10 से वो 15 वर्ड जो ज्यादा रिपीट होंगे वो देख लेते हैं। छुट्टी कब से आपकी, परसों से है, यानी 28 29, ठीक है। 30 का मुरतल में फंक्शन है। नहीं उस सर ने पिछली बार बोल दिया था नहीं, आप इनवाइटेड नहीं है। माना कि हम इनवाइटेड नहीं है, हाँ ठीक है, हम माना कि हम इनवाइटेड हैं, अब यही मानते रहना। माना या आना, ठीक। क्या होगा, अस्पष्ट, रेंज, क्या करना, बकबक करना फालतू की, अनसिविलाइज्ड, थकान, सब में से आज्ञाकारी, सीधा साधा। और इसका भी यही था, सावधान सतर्क, विदेशी। ये ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड है ये वर्ड, गाली गलौज करना, और ये सांस खींचना। ये क्या था, डेडली, प्राणघातक, जानलेवा, कर्स। इसका एंटोनिम्स बताओ, यही पूछेगा, ध्यान रखना, 99% ऑप्शन में यही मिलेगा। इसका बताओ, आराम, और ये कर्स, केयरफुल, और ये भी वही होगा, केयरफुल यानी कि सावधानी से। दक्ष होना, निपुण होना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये था, क्या करना, इंप्रूव करना, और ये डाउटफुल। क्या था, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, और ये भी वही था एक तरह से।
क्या था? एक्सेसिव। इसका बताइए, बाधा डालना है। और ये क्या था? वो है बाधा यार, रुकावट है एक तरीके से। कोई ऐसा वर्ड हमने किया है क्या? हो गया। ये शायद डे 2 में आया होगा। डे 1 का सेकंड वर्ड था क्या? ठीक है, तो इसका अर्थ भी यही निकलता है ये। और उसके बाद में है ये वर्ड, वो है बाधा। और ये सारी ग्रुपिंग चली है यहां पर इस जगह। रिवेल करना, बोना, स्पेंड थ्रिफ्ट, खत्म। हाँ, कौन सी पोस्ट के बारे में? आप? अच्छा, तो सी के अंदर तो बहुत सारी पोस्ट है, मैं बता दूंगा ये, अभी आप रुक जाओ आराम से। हाँ, कल? हाँ होगा ना, कल शाम को टेस्ट होगा। कल टेस्ट होगा आपका। कौन सा बैच आपका? बैच इतने सारे हो गए ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो आपका टेस्ट बता देंगे कल, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या बोलते हैं उसको, क्लास के ऊपर, ये कि क्लास कैसे लगेगी उसके ऊपर डिपेंड करे। हो सकता है कल दोपहर बाद की सेल्फ स्टडी हो जाए तो टेस्ट जल्दी होगा, सेल्फ स्टडी नहीं हुई तो टेस्ट होगा 9:30 बजे। उस पर डिपेंड करेगा ये। नहीं, छुट्टी नहीं करेंगे, छुट्टी करने का कोई फायदा नहीं। छुट्टी ऑलरेडी कर तो दी आपके 28-29 की। अब जो बच्चा यहाँ रुका तो उसको तो क्लास तो मिलनी चाहिए ना, फिर फायदा क्या हुआ रुकने का? तो 28-29 की ही छुट्टी रहेगी। ये 2 छुट्टी बोल, हाँ इसमें कम करना हो तो बता दो। कम करना हो तो बता दिया करो। फाइनल कब आएगा? 29 का है क्या फाइनल? और इंडिया का सेमीफाइनल कल है? कल है आज है? कल? 27 तो कल ही है ना? अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं क्या आप? चलो सोचेंगे इस बारे में। ग्रेजुएशन के फॉर्म कब भरवाएंगे आप, इसके लिए कांटेक्ट करिए अंकित सर से, और कल ही भरवा लीजिएगा। यह हो गया क्या? 27, 27 शाम को आएगा ना मैच तो, 8 बजे है ये। चलो सोचेंगे कुछ इस बारे में। किस किस को देखना है? अच्छा, कुछ को ही देखना है।